जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई और ताज़ी वीडियो लेकर हाजिर है। और आज की वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी जानकारी डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों के लिए लेकर आया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ट्रैवलर बास्केट पर जाकर केदारनाथ बाबा की यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है, साथ ही वैष्णो देवी यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है, तो आप हमारे नए चैनल पर भी जा सकते हैं और वो दोनों ही वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं क्या है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप भक्तों के लिए। ये जानकारी डिवोशन पॉइंट आप सभी भक्तों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। यहाँ पर डिवोशन पॉइंट को आप भक्तों को बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि श्राइन बोर्ड ने किसी भी तरीके की उम्र की पाबंदी को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से हटा दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, और ये जानकारी सबसे पहले आप भक्तों तक डिवोशनल पॉइंट पहुंचा रहा है। इसलिए हाथ जोड़ के आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना कतई भी ना भूले। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अभी तक श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे, 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, भले ही महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, वो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर कतई भी नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने अब उस रिस्ट्रिक्शन को हटाते हुए भक्तों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि 17 अक्टूबर से पावन अवसर आने वाला है भक्तों के लिए और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, जिसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने पूरी तरीके से पाबंदी हटा ली है। और ये कहीं ना कहीं अपना में बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है उन भक्तों के लिए जो कि अपने परिवार के साथ आना चाहते थे, जिन परिवारों में छोटे बच्चे थे या फिर बड़े बुजुर्ग थे और वो अपने परिवार के साथ नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे सभी परिवारों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर होने वाला है, जिनमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग शामिल थे और वो माता रानी की यात्रा पर नहीं आ सकते थे। तो ये काफी अच्छा अवसर होने वाला है सभी भक्तों के लिए, पावन अवसर होने वाला है कि घर से भक्त निकलकर माता रानी की यात्रा करने आ सकते हैं। वहीं यहाँ पर डिवोशनल पॉइंट भक्तों को ये भी बता देना चाहता है कि जितने भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, डिवोशनल पॉइंट की वीडियो का ही असर है, जो श्राइन बोर्ड इतने चेंजेस अभी यात्रा को लेकर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिवोशनल पॉइंट ने अपील करी थी श्राइन बोर्ड और सभी अधिकारियों से कि यहाँ पर उन्हें यात्रा में चेंजेस करने होंगे, तब कहीं जाकर यहाँ पर हमें यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं उसी का ही असर है। उम्मीद है आने वाले समय में श्राइन बोर्ड जल्द ही कोरोना टेस्ट को भी यात्रा से हटा देगा, जिससे भारी मात्रा में भक्त आ सकेंगे। वहीं बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि कोरोना टेस्ट को लेकर होने वाली है। यहाँ पर मैं भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी भक्त जम्मू कश्मीर के अलावा किसी और राज्य का रहने वाला है तो उन्हें कोरोना टेस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। भले ही आप बाय ट्रेन आए, बाय प्लेन आए या फिर बाय रोड आए, अपने निजी वाहन से या बस से, तो उन सभी भक्तों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर भक्तों को ये बता देना चाहता हूँ कि कोरोना टेस्ट आपको खुद कराना है। यहाँ पर सरकार नहीं आपका कोरोना टेस्ट करने वाली है। अगर उन्हें लगता है कि आपके कोरोना टेस्ट करने की जरूरत है तो ही वो कोरोना टेस्ट करेंगे, पर एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस उन्होंने ये कहा है कि आप अपना कोरोना टेस्ट खुद ही करा कर आए, हम यहाँ पर आपका कोरोना टेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आप जैसे ही अपना कोरोना टेस्ट कराकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं या फिर आप बाय प्लेन आ रहे हैं, इन दोनों तरीके से अगर आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार आपका दोबारा कोरोना टेस्ट कर सकती है। वहीं अगर आप बाय बस या फिर अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, तो आपको वही कोरोना टेस्ट दिखाना है जो आप अपनी सिटी से, अपने राज्य से कराकर चले हैं। कोरोना टेस्ट आप किसी भी तरीके का करा सकते हैं, RT-PCR या फिर आप रैपिड, दोनों ही कोरोना टेस्ट आपके वैलिड माने जाएंगे। बस शर्त यहाँ पर यह है, जो कोरोना टेस्ट आप लेकर जम्मू कश्मीर में एंटर हो रहे हैं वो 48 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना टेस्ट 48 घंटे से ज्यादा पुराना पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर कतई भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे, आप जिस भी राज्य से आ रहे हैं, जिस भी शहर से आ रहे हैं, आप अपना कोरोना टेस्ट वहीं करा सकते हैं। आपके नियर बाय जो भी डिस्पेंसरी है या फिर कोरोना सेंटर है, आप वहां जाके निःशुल्क कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। वहीं यहाँ पर भक्तों को सबसे ज्यादा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर हम कोरोना टेस्ट कराते हैं तो क्या हमें उसके लिए पैसे देने होंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के कोरोना सेंटर में आप टेस्ट कराते हैं तो वो पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाला है, या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी अथॉरिटी आपका कोरोना टेस्ट करती है तो वो आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप कल को जम्मू कश्मीर आते हैं, आपके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ऑलरेडी है और फिर भी यहाँ पर आके प्रशासन आपसे बोलता है कि हम आपका दोबारा कोरोना टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपसे कतई भी पैसे नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये टेस्ट आपका निःशुल्क होने वाला है। पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कोरोना टेस्ट खुद ही कराना है, यहाँ पर कतई भी बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहे। वहीं बढ़ते अपनी तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की
तरफ आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हाल ही में ही भारतीय रेलवे ने दिल्ली से लेकर कटरा तक 2 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया था, जिसमें से एक आती है वंदे भारत एक्सप्रेस, वहीं दूसरी ट्रेन आती है श्री शक्ति एक्सप्रेस। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, पिछले 15 दिनों से पंजाब में हो रहे किसानों के विरोध की वजह से ट्रेनें कतई भी नहीं चल पा रही है और यही बड़ा कारण है कि ये दोनों ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस और श्री शक्ति दोनों ही ट्रेनें दिल्ली से चलकर कतई भी कटरा नहीं पहुंच सकेंगी जब तक जो विरोध है वो खत्म नहीं हो जाता। और यही बड़ा कारण है पिछले लगभग 15 दिनों से जो राजधानी कोविड स्पेशल एक्सप्रेस है, जो कि डेली दिल्ली से चलकर जम्मू आ रही थी, जिसमें बहुत सारे भक्त माता रानी की यात्रा करने आ पा रहे थे, अब वो ट्रेन भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। पिछले 15 दिन से वो ट्रेन डेली कैंसिल हो रही है और अभी तक वो ट्रेन 14 अक्टूबर तक कैंसिल हो चुकी है। और यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब तक ये विरोध खत्म नहीं होगा तो कोई भी ट्रेन ट्रैक पर नहीं दौड़ सकेगी, कोई भी ट्रेन पंजाब से होकर नहीं गुजर सकेगी। तो ये अपना में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय में। यहाँ पर ये देखना होगा कि कब ये विरोध खत्म होगा और कब वापस ये ट्रेनें कटरा तक जम्मू तक चल सकेंगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में, अगर बात करते हैं कि क्या भक्तों को दिल्ली से जम्मू तक कटरा तक बस की सुविधा मिल पा रही है। बिल्कुल आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, डेली बेसिस पर दिल्ली से बसें आ रही हैं जम्मू तक कटरा तक। तो अगर आप चाहें तो उनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं यात्रियों को लेकर सुविधाओं की कि क्या कुछ सुविधाएं फिलहाल अभी यात्री को मिल रही है। आने वाले समय में जब नवरात्रे होंगे तो क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को मिल पाएगी। सबसे पहले मैं भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, भक्तों को हेलीकॉप्टर की सेवा मिल रही है, बैटरी कार और रोपवे की भी सेवा मिल रही है। वहीं यहाँ पर अच्छी खबर भक्तों के लिए ये भी होने वाली कि श्राइन बोर्ड ने घोड़े खच्चर और पालकी शुरू करने का भी फैसला ले लिया है। इस फैसले के बाद सभी भक्तों को किफायती तरीके से माता रानी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा और उन भक्तों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जो कि हेलीकॉप्टर में सफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसका टिकट का प्राइस है वो भी ज्यादा होता है। साथ ही भक्तों को हेलीकॉप्टर में कुछ सफर करने में दिक्कत भी हो सकती है। वहीं हम बात करते हैं कि क्या भक्तों को कटरा में रूम और डॉर्मेट्री की सर्विस मिल सकेगी। वहीं वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भवन पे अर्धकुंवारी में भी रूम और डॉर्मेट्री की सर्विस मिल सकेगी। बिल्कुल आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कटरा में आएंगे तो वहाँ पे आपको प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, प्राइवेट रूम भी मिल जाएंगे। यहाँ पर लगभग सभी रूम और जो होटल हैं वो खुल चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ श्राइन बोर्ड की निहारिका भवन की, तो वो भी पूरी तरीके से भक्तों के लिए खुला है। आप वहाँ जाकर भी आराम से बुकिंग ले सकते हैं। अगर आप श्राइन बोर्ड के डोरमेट या रूम में रुकना चाहते हैं तो आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ भवन और अर्धकुंवारी की, तो वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन बुकिंग आराम से मिल सकती है। आराम से वहाँ पर भी आप जाके बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं रूम और डॉर्मेट्री की। अब हम बात करते हैं आरती पर्ची बुकिंग की, यानी कि अटका आरती की। अगर आप चाहते हैं सुबह शाम के होने वाली आरती में सम्मिलित होना, तो वहाँ पर भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब श्राइन बोर्ड ने वो रिस्ट्रिक्शन भी काफी पहले हटा दी थी। तो अगर आप चाहते हैं अटका आरती में एंट्री करना, आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं मैं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यात्रा के दौरान आपको भोजनालय की सेवा मिल जाएगी। बातिंग घाट खुले हुए हैं यात्रा के दौरान। वहीं अगर मैं बात करूँ भेंट शॉप भी खुली हुई है, तो आप माता रानी की यात्रा में जाते वक्त प्रसाद भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब भी आप माता रानी की यात्रा पर जाएंगे तो आपको सांझी छत पे निःशुल्क भंडारा भी श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यात्रा के दौरान। वहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि आपको धर्मशाला कतई भी खुली नहीं मिलेगी, ना ही अर्धकुंवारी ना ही भवन पे। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपको भवन पे, अर्धकुंवारी पे या फिर यात्रा में कहीं भी रुकना है तो आपको रूम या डॉर्मेट्री ही बुक करना होगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरी तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि आपको कोई भी धर्मशाला की सर्विस नहीं मिलेगी, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों की वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करना कतई भी ना भूले, इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूले। वहीं अगर आप चाहते हैं केदारनाथ बाबा की नई और ताजा यात्रा देखना लॉकडाउन के बाद में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की भी आप वीडियो देख सकते हैं हमारे नए चैनल ट्रैवलर बास्केट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी नई और ताजा तस्वीरें बना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।